Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the sixth chapter from the class 7 social science history book. The name of the chapter is Devotional Paths to the Divine. ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग। और बच्चों, तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड, सब में पैसा लगेगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो अच्छा से सांस रोक करके, ऐसा नहीं रुकिएगा कि मर ही जाइएगा, ठीक है? तो अच्छे से तैयार होकर के बैठिएगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स और कव्वालीज। ये तो तुम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी तरीके का पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के अनुष्ठान रख रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं या फिर कव्वाली गा रहे हैं। एंड इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड इन साइलेंस, या फिर सन्नाटे में भी, एकांतवास में भी भगवान का नाम बार बार लेते हैं। एंड नोटिस्ड दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स, और ये भी ध्यान दिया होगा कि उनमें से कई हैं जो आंसुओं में भी डूब चुके होते हैं। सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 8th centuries। तो इस तरीके का जो डिवोशन था, भक्ति था और भगवान के प्रति प्रेम जो था, ये सब 8th century के समय में बहुत ज्यादा उठा, ठीक है? ये सब भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के द्वारा 8th century के समय में बहुत ही ज्यादा अपने चरम पे था एक तरीके से। ऑलराइट, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग कॉर्नर वाला चीज देख लें। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। वर्शिप ऑफ सर्टेन डीटीज व्हिच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, ठीक है? तो कुछ खास देवी देवताओं का पूजा करना जो कि बाद में हिंदुइज्म का एक खास अंग बन गया। गेन्ड इन इंपॉर्टेंस, तो हिंदुइज्म में इन लोगों ने बाद में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। These deities included Shiva, Vishnu and goddesses such as Durga। तो इसमें बहुत सारे देवी देवता थे। देवी देवता में जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, और देवी में जैसे दुर्गा हो गई। ये हिंदू धर्म के हैं। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular of this time। और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी, वो आइडिया जो उस समय में ज्यादा प्रचलित हो रही थी ड्यूरिंग द 8th century। Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity। तो भक्ति को आमतौर पर यही समझा जाता है कि किसी भी इंसान के द्वारा किसी भगवान के प्रति या अपने भगवान के प्रति जैसा भी, जिस हिसाब से वो भक्ति दिखा रहा है। Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low castes, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचे कास्ट का हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, और वुमन और मैन, पुरुष हो या औरत हो, could follow the path of भक्ति, वो भक्ति का रास्ता अपना सकता था। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of Hinduism। तो बच्चों, अगर तुम लोग में हिंदू भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो तुम लोग भगवद गीता का नाम को सुने ही होगे, तो उसमें भक्ति का भी आइडिया जो है बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। Alright, the point which we are going to read is now the idea of supreme God। ठीक है? आइडिया यानी विचार, और सुप्रीम गॉड मतलब कि सर्वोच्च भगवान, उनके बारे में जो विचार था। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड, बड़े बड़े साम्राज्यों के उभरने से पहले, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग धर्म के, वो अपने अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, जैसे जैसे लोग हैं एक दूसरे के करीब आने लग गए, शहरों के विकसित होने से, व्यापार के विकसित होने से और साम्राज्य के बढ़ने से, न्यू आइडियाज बिगैन टू डेवलप, तो नए नए विचार भी आने लगे लोगों के दिमाग में। The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to widely accepted। तो ये आइडिया कि जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, चाहे वो बड़ा इंसान हो या छोटा सा कीड़ा मच्छर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो जितने भी जीव जंतु हैं उसको अनंत जन्म और मरण के साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए, और फिर अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का, इन सब का आइडिया जो है ये सब उस समय में एक्सेप्टेड किया जाने लग गया था। Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during the period। तो ये भी आइडिया कि जो इंसान है तो वो भी सब जगह पे बराबर नहीं है, ठीक है, और फिर जन्म से उनको समान अधिकार नहीं मिलता है। तो ये सब भी आइडिया जो है उस समय में बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया। ठीक है, आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ, जन्म के समय में
एक राजा अगर अपने संपत्ति खो चुका है तो वो उस समय में गरीब है, और उस राजा का अगर कोई बेटा वो होता है उस समय में, तो वो बेटा क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा, उसको कोई राजा कहेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जन्म से ही किसके पास कैसा अधिकार है, तो ये सब भी आइडिया उस समय में इमर्ज करने लग गया था। द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और हाई कास्ट was the subject of many learned text। तो ये मान्यता थी कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं, सामान्य समाज में जो अच्छी चीजें हैं, जो प्रिविलेजेस यानी जो बढ़िया चीजें जो होती हैं, तो वो जन्म से ही मिलती हैं अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। ये सब भेदभाव पहले 8th और 9th सेंचुरी में बहुत ज्यादा था। अभी के समय में तुम लोग जो सुनते आए हो कि जाति के आधार पे किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो उस समय में कहने का छोड़ो, जाति के आधार पे उसके पास जाता भी नहीं था कि उसको कुछ कह सके, उसको देखता तक नहीं था, इस तरीके के थे। तो अभी तो साथ में बैठ के तुम लोग खा ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, उछल कूद कर ले रहे हो। उस समय में ऐसा नहीं था, राजा अपने महल में रहता था और एक गरीब अपने झोपड़े में ही रहता था। तो इस तरीके का अंतर था। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of बुद्धा और जैन। तो इस बहुत सारे लोग थे जो इन आइडियाज से खुश नहीं थे, वो असहज महसूस करते थे, तो वो लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर जाने लग गए। जिनके पास लोगों की कमी थी तो वो दूसरे धर्म को भी अपने में शामिल करने लग गए थे। अकॉर्डिंग टू विच इट वाज, मैं कह रहा हूँ लोगों की कमी थी, यस, क्योंकि वो सब नया धर्म बना था, तो ऑब्वियसली वो अपने लोगों को भी बढ़ाएंगे, तो इसीलिए वो दूसरे धर्म को भी अपने में शामिल करने लग गए थे। According to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through possible personal effort। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का मानना था कि ये सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है अपने से मेहनत करके, या फिर जन्म और मरण के साइकिल से भी मुक्ति पाया जा सकता है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तुम लोगों को अगर पता होगा, किसी का आत्मा निकलते हुए देखा होगा तुम लोगों ने बच्चों, तो देखना कि उसका आत्मा निकल के किसी दूसरे के शरीर में गया है या फिर कहाँ चला गया है। तो ये सब भक्ति का आइडिया था कि जन्म मरण के साइकिल से भी मुक्ति पाया जा सकता है। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में इन लोगों का ऐसा मानना था कि क्योंकि मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता हुआ तो लोग भी फेंक दिए कुछ मन सो। Others felt attracted to the idea of a supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion। okay? और भक्ति, और दूसरों का यह मानना था कि भगवान की प्राप्ति की जा सकती है एक किसी भी भक्ति के रास्ते से, नहीं, किसी भी भक्ति के माध्यम से। This idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the Common Era। तो स्टार्टिंग के समय में जब कॉमन एरा शुरुआत हुआ था तो उस समय भगवद गीता में लिखा गया है कि ये जो आइडिया है कि भगवान की प्राप्ति से जो है मोक्ष पाया जा सकता है, भगवद गीता में ये सब था। ठीक है, भगवद गीता में इन सब चीज को क्यों मेंशन किया गया था? काम तो करना ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाना ही रहेगा। जन्म लिए हो तो दिमाग में आइडियाज भी आएंगे, तो आइडियाज को भी सही रखो। तो इस तरीके के आइडियाज को भगवद गीता में पहले से ही मेंशन किया गया था। Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। तो शिव हो गए, विष्णु हो गए और दुर्गा हो गए, तो ये सबसे महान देवता माने जाते थे, देवी देवता माने जाते थे। ओके बच्चों, अब मैं नहीं पता कितनी जगह पे आप लोगों को ये बताया गया है, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा था जिसमें देवियों को भी पूजा जाता था। ठीक है, महिलाओं को भी देवी का रूप दिया गया था। इसके अलावा और कोई धर्म मेरे नजर में तो अभी तक नहीं आया है जिसमें किसी महिला को भी देवी के तौर पे पूजा जाता हो। नहीं तो हिंदू धर्म में कैसा आया है जिसमें महिलाओं को भी देवी के रूप में पूजा जाता था, मतलब कि पुरुष और मर्द भी महिलाओं के लिए पूजा करते थे, उनको भगवान मानते थे। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो गॉडेसेस पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द हिंदू ट्रेडिशन। ठीक है, और किसी धर्म में गॉडेसेस नहीं थी। ठीक है, वो लोग वहां पे बस महिलाएं ही थी, वहां पे और किसी धर्म में गॉडेसेस नहीं थी। तो ये जो गॉड और गॉडेसेस हैं तो वो अलग अलग एरियाज में पूजे जाने लग गए। केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु एंड दुर्गा, और इनकी पहचान जो है शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में ही की जाती थी। ठीक है, और मैं हिंदू धर्म पे यहाँ पे फोकस करूंगा बच्चों, क्योंकि ये है, ठीक है, हिंदू धर्म में ही है देवी देवता है, ठीक है, जिनको पूजा जाता है। नहीं तो बाकी धर्म में भगवान को उनकी माँ ने जन्म दिया, लेकिन उन लोगों ने उनको बस माँ का रूप दिया, भगवान के रूप में नहीं रूप दिया, तो इसलिए हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता है। In the process, local myths and legends became a part of the पुरानिक स्टोरीज। और इस तरीके से जो समय बदलता गया तो जो रीजनल लेवल पे कहानियां थी, मिथक कहानियां थी, या जो भी कहानी सुनते आ रहे थे लोग, तो वो सब भी पुराण में जुड़ने लग गए। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। और पुराण में जो पूजा पाठ करने की जो विधि मेंशन की गई थी, जैसे फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, ठीक है, हवन दिखाना, इस तरीके की चीजें, तो ये सब जो पुराण में मेंशन था वो सब लोकल कल्ट्स भी अपनाने लग गए थे। अब अगर तुम लोग क्रिश्चियन हो गए बच्चों, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि क्रिश्चियन में चर्च में जाकर वहां कोल्ड ड्रिंक, बियर, फ्रूट्स, नहीं पता क्या क्या चढ़ा रहता है। तो क्या तुमको लग रहा है कि जीसस जो अपना
हाथ में से कांटे निकाल करके वो ड्रिंक करने जा रहे हैं या खाने जा रहे हैं, नहीं ना। तो फिर भी ये सब चढ़ावा जो था अपने अपने भक्ति और श्रद्धा के अनुसार लोग चढ़ाने लग गए थे। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for the devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. और तो पुराण में ये सब भी लिखा हुआ है कि पॉसिबल फॉर डिवोटीज की जो अनुयायी हैं, अपने देवी देवता के जो अनुयायी हैं, तो वो अपने भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं अपने कास्ट के स्टेटस के अनुसार भी। मतलब अगर कोई डोम चमार भी है तो वो भगवान की पूजा करके मोक्ष पा सकता है, जैसा भी तरीका हो, बस उसको अपना काम सही रखना रहेगा, या जिस तरीके का भी रिचुअल फॉलो करना रहता होगा उस तरीके को फॉलो करना होगा, डिवाइन उसको अपना पाथ सही बनाना होगा। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. ठीक है, तो ये बुद्धिज्म और जैन्स हिंदू धर्म के, ठीक है, इन लोगों ने भी हिंदू धर्म से ही इन आइडियाज को उठाया। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थे, स्टीरियोटाइप्स थे, लेकिन इनकी मदद से ही, जैसे अभी नीले झंडे वाले जो कहते रहते हैं संविधान संविधान, तो उस संविधान को भी विदेशों के कई देशों से लिए गए हैं। ठीक है, ये नहीं कि अंबेडकर साहब के दिमाग में वो सब आइडिया आया है, वो भी 1000 किताबें पढ़े हैं, ठीक है, और ये जो उसमें से उन सब चीज को लिखा गया है, ये नहीं कि वो अपने से उन सब चीज को बनाए हैं। तो इस तरीके के आइडियाज बुद्धिस्ट और जैन जो थे, इन लोगों ने भी बहुत सारे आइडियाज को पुराने ग्रंथों से उठाए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यानी सर्वोच्च भगवान का विचार अलग अलग धर्म में कैसा आया। ऑलराइट, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स रिसीविंग वाइल्डर एक्सेप्टेंस इवन टुडे। तो आज के समय में बहुत सारी मान्यताएं दी जाती हैं। ठीक है, अगर आप बिहार से हो तो छठ पूजा होता है वहां पे, अगर जानकारी होगी इसकी तो वो जानते हो कि बिहार उत्तर प्रदेश के अभी के समय में ना जहां जहां बिहारी से फैल गए तो वो लोग भी कर रहे हैं, नहीं तो क्या है वो वाइडली एक्सेप्टेड है बिहारी इस रीजन में। तो ये सब क्या होगा, लोकल मिथ हो गया, लेजेंड्स हो गए जिनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग गांव से रहते होगे तो गांव के शादी ब्याह या पूजा पाठ के समय में तुम लोगों ने अलग अलग तरीके के गाने सुने होंगे, भजन सुने होंगे जो लेडीज गाती हैं, तो वो सभी क्या लोकल मिथ और ट्रेडिशन है जो फॉलो होते आ रहे हैं। Alright, the point which we are going to read now is भक्ति इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में भक्ति कैसी थी, तो वहां पे दो फेमस ग्रुप थे, नयनार्स एंड अलवर्स। और साउथ इंडिया में दो सबसे बहुत फेमस ग्रुप थे जिनका प्रोमिनेंट था, ज्यादा वर्चस्व था, तो नयनार्स और अलवर्स का। The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements। 7 से लेकर के 9वीं शताब्दी तक में बहुत सारे भक्ति आंदोलन का उद्गम हुआ, इमरजेंस हुआ। Led by the Nayanars, saints devoted to Shiva। तो नयनार्स उन्हें कहा जाता था जो शिव की भक्ति करते थे, एंड अलवर्स सेंस डिवोटेड टू विष्णु, और अलवर्स उन्हें कहा जाता था जो विष्णु की पूजा करते थे। Who came from all caste including those considered untouchables like the पुल्लियार and the पनार्स। तो अब इसमें इन भक्ति करने वाले जो ग्रुप थे इनमें हर जाति के लोग थे, जिसमें अनटचेबल्स भी थे, ओके, जैसे पुल्लियार और पनार्स। तो अनटचेबल्स थे, तो ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को सीधे पूरा पूरा पूजा करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं समझना, हो सकता है कि वो अनटचेबल्स को उनको बस अपने काम के लिए, ऐसे काम जो अनटचेबल के द्वारा ही करवाया जाता था, तो उन लोगों को उस काम के लिए शायद इंक्लूड करके भी रखा गया होगा, तो ये सिर्फ कारण रहा होगा। ठीक है, अब सोर्स तो मैं एग्जैक्टली जान नहीं रहा हूँ, अगर सही सोर्स पता चलेगा तो तुम लोगों को भी आगे रिसर्च करना, स्टडी करना इन सब चीजों को। They were sharply critical of the Buddhists and Jains। ये बुद्धिस्ट और जैन को पूरी तरीके से नकारते थे, आलोचना करते थे। एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ सल्वेशन, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शंकर और विष्णु की पूजा के लिए। अब शंकर, नयनार्स शंकर की पूजा करते थे और अलवर्स वो विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन दोनों के दोनों धर्म जो थे, दोनों के दोनों ग्रुप जो थे, ये बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को नकारते थे, इनके टीचिंग्स को, इनके शिक्षा को। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो ये उस प्रेम और वीरता के बारे में जो संगम लिटरेचर के में लिखा हुआ है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। तो संगम लिटरेचर जो है ये तमिल लिटरेचर के कॉमन एरा की स्टार्टिंग के समय में लिखा गया है, तमिल के समय में। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति। ठीक, तो इस प्रेम के, इस वीरता के भरे कामों को जो संगम लिटरेचर में मिलता है, उसको भक्ति से इन लोगों ने मिलाया। The Nayanars and Alvars went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। तो ये नयनार और अलवर जो है ये बहुत सारी कविता लिखे, और जिन जिन गांवों में गए वहां पे जो भी देवी देवता मिले तो उन लोगों पे इन लोगों ने बहुत सारा म्यूजिक भी तैयार किया। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है नयनार्स और अलवर्स के बारे में। There were 63 नयनार्स, टोटल 63 नयनार्स थे, who belonged to different social backgrounds, जो अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आते थे, such as potters,
ठीक है, बर्तन बनाने वाले, अनटचेबल जिनको छूतना भी नहीं पसंद करते थे लोग, पीजेंट्स किसान, हंटर्स शिकारी, सोल्जर्स ब्राह्मण्स एंड चीफ. These were the type of people or category of people who were included in the 9 hours, in those 63 9 hours. The best known among them were Appar, Sambadar, Sundarar, and Manikkava Sagar. So these are the names associated with the 9 hours during that period. There are two sets of compilations of their songs, Tevaram and Tiruvakkam. ये दो कविताओं के समूह हैं जो पाए जाते हैं जो 9 hours के द्वारा लिखा गया था. There were 12 Alvars who came from equally divergent backgrounds. तो जहां 9 hours की तादाद जो 63 थी, वहीं अलवर्स की तादाद सिर्फ 12 थी, लेकिन ये इक्वली डाइवर्ज, उतने ही विभिन्न डाइवर्ज बैकग्राउंड से आते थे जितने 9 hours आया करते थे. द बेस्ट नोन बीइंग पेरियालवर, हिज डॉटर आनंदल, टोंड्रा, पोडी, अलवर एंड नमलवार. तो ये साउथ इंडियन नेम्स है बच्चों, इसको रीड करना, और कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है तो स्कूल के टीचर से भी पूछना कि इसको क्या पढ़ा जाएगा. हेगोग्राफी राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ. संतों की जीवन पे जो कहानी लिखी जाती थी तो उसको हेगोग्राफी कहा जाता है. Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint points taking the link. इतना बड़ा सेंटेंस है बच्चों, मैं एक एक करके इसको ब्रेक करके पढ़ूंगा, ठीक है, तुम लोगों को खुद रीड करने में कोई दिक्कत हो जाता है. आई नो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, मुझे इसे तोड़ तोड़ के रीड करने दो. इतना बड़ा सेंटेंस का मतलब एक बार में समझ नहीं पाओगे. कौन सा तुम बड़का एक बार में हिस्टोरियन ही बैठे हुए हो. Between the 10th and 12th centuries, 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में, the Chola and Pandya kings built elaborate temples. चोला और पांड्या किंग जो थे उन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा किंगडम बनाया था, ठीक है. एलाबोरेट यानी सही में साउथ इंडिया में देखोगे तो कितना बड़ा बड़ा टेंपल बना हुआ है, ठीक है, पत्थरों का टेंपल बना हुआ है. तो वहां के राजा कितने धनी थे, ठीक है, राजा धनी थे, प्रजा नहीं बनाए हैं. टैक्स वसूला गया है प्रजा से काम लिया गया, पत्थर ढोवाया गया उनकी पीठ पे, लेकिन बनाए कौन है, राजा बनाए हैं. Around many of the shrines visited by the saint poets. तो जहां पे पोएट्स आया करते थे, कवि आया करते थे तीर्थ स्थलों पे, तो वहां पे बड़े बड़े मंदिर बनवाए राजों ने, खास करके चोला और पांड्या किंग जो थे उन लोगों ने. स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेंपल वर्शिप. तो इससे किताब के अनुसार भक्ति ट्रेडिशन और टेंपल वर्शिप के एक बहुत मजबूत कड़ी बड़ी, ठीक है, किताब के अनुसार बच्चों, मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि टाइम बहुत डेवलप हुआ है और शासन करना ही सिर्फ विकास नहीं होता है. This was also the time when their poems were compiled. ये वो समय था जब कविताओं को संग्रहित भी किया जा रहा था, ठीक है. अब their poems यानी राजाओं के भी पोएम्स और जो भक्ति सेंट्स थे तो उनके भी पोएम्स. Besides, hagiographics और religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. तो यही संतों की जीवन की भी कहानियां जो हैं वो सब भी लिखे जा रहे थे नायनार्स और अलवर्स के. Today we use this text as sources of writing histories of the भक्ति ट्रेडिशन. तो आज के समय में ये किताबें पाई जा रही हैं तो इनसे जो भक्ति ट्रेडिशन के बारे में लिखा जा रहा है एज अ सोर्स. तो यहाँ अब ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ मन्निकावा सागर. तो एक इमेज यहाँ पे, कोई मन्निकावा सागर कोई डेटी रहे होंगे वहां के, तो उनका इमेज है ये. द डिवोटी एंड द लॉर्ड. ठीक है, डिवोटी यानी जो भक्ति कर रहा है, और लॉर्ड यानी जिसका भक्ति कर रहा है. दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ मन्निकावा सागर. तो ये एक कविता लिखी हुई है मन्निकावा सागर की. अब भक्ति क्यों जुड़ने लग गया था, इसको ये भी समझ लो. ये कविता जानने से पहले, कोई शासक के दरबार में अगर कोई दरबारी है तो उसको भी अपने राजा के लिए कुछ ना कुछ लिखना होता था. तो उन सब से कोई अगर ये काम नहीं करना चाह रहा है तो वो अपना ज्ञान को किसी और रूप में बांटना चाह रहा है तो वो किसी और जगह लिखने लग गया, भक्ति करने लग गया. तो ये क्या कहलाया, भक्ति का फॉर्म. तब यहाँ पे मन्निकावा सागर के बारे में लिखा हुआ है. इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश. ठीक है, मेरी ये हाड़ मांस के शरीर में, नीच हाड़ मांस के शरीर में, यू केम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड. तुम ऐसे आए जैसे ये कोई सोना का मंदिर है. एंड सूदेड माई होलली एंड सेव्ड मी. और मुझे संतावना दिया और मुझे बचाया. ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम मोस्ट प्योर. ठीक है, भगवानों के भगवान और पत्थरों में भी सबसे प्योर, सबसे पवित्र. सॉरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन. ठीक है, तो निराशा, जन्म, मृत्यु या भ्रम. यू टुक फ्रॉम मी, तुम मुझसे ये ले लो. एंड सेट मी फ्री, और मुझे आजाद कर दो. ओ ब्लिस, ओ लाइट, आई हैव टेकन रिफ्यूजी इन यू. ओ परमेश्वर, ओ रोशनी, मैंने तुम्हारे चरणों में शरण ली है. एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू, और मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो पाऊंगा. सो इट हैज बीन कंपोजिशन रिटन बाय मन्निकावा सागर, जिनका इमेज, ये ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है. All right, now it were the emergence about the Nayanas and Alvars in the South India. Now we will get to know about the philosophy and bhakti. ठीक है, philosophy यानी ज्ञान
और भक्ति, तो ज्ञान भक्ति से कैसे जुड़ा हुआ था। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया, वाज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। ठीक है बच्चों, तो ये जो फिलोसफी के बारे में जो तुम जानते हो, ये सब देखो कितने पुराने समय से आ रहा है। ये तो 8th सेंचुरी में केरला के समय में, जो कि अभी के समय में हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट जिसे कहा जाता है, तो वहां का एक फिलोसफर था और शंकरा नाम के। He was an advocate of Advait, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. तो वो जो है अद्वैत का एडवोकेशन करता था। ठीक है, एडवोकेट मतलब उसका अनुयायी था। और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस, और वननेस के यानी एक में होने का विचारों को फॉलो करता था। वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, कि ठीक है कि आत्मा एक है, सबको एक जगह मर ही जाना है। एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी, और सुप्रीम गॉड जरूरी बाकी लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, जिनके पास सब कुछ था वो अपना जिंदगी भी जी रहे थे खुल खुल करके, जैसे जैसे रहना है। ठीक है, जिनके पास सब कुछ नहीं था तो वो अपना अलग अलग मीडियम खोज रहे थे। तो इन लोगों ने वननेस का भी मीडियम खोजा कि एक सुप्रीम गॉड में अंत में जाकर के मिल जाना है। ये मेरा मानना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सब खाली भी बैठा नहीं रह सकता था। पहले केव मैन थे तो गुफा में भी लोग पेंटिंग करना शुरू ही कर दिए थे, केव पेंटिंग पता ही चला था। ठीक है, नहीं तो वो लोग सिर्फ हंटर गैदर करते रहते, चक्का बना करके डंडा मार के खेल रहे होते सिर्फ। ही टॉट दैट ब्रह्म द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी was formless and without any attributes। तब यहाँ शंकरा के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, अंत सच्चाई वही है। ठीक है, ब्रह्म यानी जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं कि खत्म होने का जो निकल गया। ठीक है, तो वो उसने उसके लिए शब्द दिया ब्रह्म। तो वो एक अल्टीमेट सच्चाई है जिसका कोई आकार नहीं है और जिसको कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इट हैज बीन विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। इसने अपने आसपास की दुनिया को भ्रम बताया, माया बताया, क्योंकि इसके पास कुछ रहा नहीं होगा। एंड प्रीच्ड रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्टेशन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज। और इसने कहा कि दुनिया का त्याग कर दो और ज्ञान के पथ पे चलो। ठीक है, दुनिया का त्याग कर दो और ज्ञान के पथ पे चलो। तो दुनिया का त्याग तभी कर पाओगे जब तुमको सब तुम्हारे पास उतना होगा। ठीक है, और ज्ञान का पथ पे तभी चल पाओगे जब तुमको वो पथ भी पता होगा। अगर तुमको पता ही नहीं कि ज्ञान किस रास्ता पे मिलेगा तो तुम किस रास्ते पे चल रहे हो वो भी तुमको नहीं पता है सही से। टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म एंड अटेन साल्वेशन, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने ये रास्ता बताया था कि सब कुछ त्याग करके। और इनका यही इसलिए भी मानना होगा क्योंकि इनके आसपास अनुयायी जुटते होंगे, ये अपना बैठ के जब भाषण देते होंगे तो लोग वहां बैठ के सुनते होंगे। तो जो नए नए सुन रहे हैं उन लोग को अच्छा लगता होगा इनका भाषण। राजा वाजा तो कहीं भाषण देता नहीं था, वो लोग तो सीधे हुक्म देता था जो लोगों को मानना पड़ता था। ओके, अब दूसरे एक अनुयायी है रामानुज, बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। तो रामानुज का जन्म हुआ था 11th सेंचुरी में, शंकरा का जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में केरला में। ठीक है, तो रामानुज तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। was deeply influenced by the Alvars, और ये एल्वर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, जो विष्णु की पूजा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu। तो इनके अनुसार भी यही था कि मोक्ष पाने का सबसे बढ़िया तरीका है विष्णु की पूजा करना। विष्णु इन हिज ग्रेस helps the devotees to attain the blissful of union with them। और जब उनकी पूजा करोगे तो विष्णु जो है तो अपने भक्तों की रक्षा भी करेंगे और उनको मोक्ष भी प्रदान करेंगे। ऐसा ये रामानुजन का मानना था। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि आप लोग भगवान में विश्वास रखते हो, और ऐसा नहीं कि उनको मानते हो कि उनके लिए अपना जान दे देना। विश्वास रखो और उनके लिए अपना काम करो, वो अलग चीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उनमें ही डूबे रहना कि अपना काम धंधा भी भूल जाओ। He propounded the doctrine of विशिष्ट दैत्व और क्वालिफाइड वननेस इन दैट दिस सोल। तो ऑलराइट, तो जैसे शंकरा अद्वैत्व के बारे में कहा शंकरा ने, ओके, कि वननेस में अद्वैत्व के बारे में, तो ये इनसे एक कदम आगे बढ़ करके विशिष्ट दैत्व, समझो कि वही संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के हिंदी का शब्द है, तो हिंदी का शब्द और कठिन बना दिया इन्होंने, जिसका उन्होंने नाम दिया विशिष्ट दैत्व, और जिसका मतलब कि एकदम क्वालिफाइड, एकदम पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। When united with the supreme God remained distinct, और लेकिन वो अगर सुप्रीम गॉड से मिल भी जाता है तब भी वो अलग रहेगा। ओके, अब मुझे नहीं पता, ये लोग जानते होंगे, ये लोग शायद मर के लौट चुके होंगे, इसलिए लोग इतना सारा ज्ञान पक पाए हैं। Ramanujan's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। तो रामानुजन का जो ये विचार था, डॉक्ट्राइन था, तो ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर अच्छे तरीके से फैला। ठीक है, अब अच्छे तरीके से फैला ये मतलब ये नहीं कि सब विष्णु की पूजा में ही लग गए। ठीक है, सब इनको मानते थे, जो नीच जात के लोग थे वो लोग तो और ज्यादा मानने लग गए थे, क्योंकि उनको वैसे ही प्रताड़ित किया जाता था, कहीं ना कहीं और ज्यादा ध्यान लगाना ही था।
Alright, so this was about the philosophy and bhakti during that period. Now we are going to read about बसावंस वीरा शैविज्म. बसावन ये भी एक भक्ति मूवमेंट के समय के एक बहुत बड़े प्रीचर थे, तो उनका द्वारा वीरा शैविज्म दिया गया था टर्म. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship. तो हम लोगों ने पहले देखा कि कैसे तमिल का भक्ति मूवमेंट और मंदिरों में पूजा पाठ जो वो बहुत बढ़िया सा कनेक्शन था. This in turn led to a reaction that is best represented in the Veera Vaishnava movement initiated by Basavan and his companions like Alama Prabhu and Akka Mahadevi. तो इसके बदले में इन सब का जो है एक बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया देखने को मिलता है वैष्णव मूवमेंट के दौरान में, ठीक है, वीरा शब्द वैष्णव मूवमेंट के दौरान में, जो कि बसावन और उनके साथी अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी. ओके बच्चों, अब ये भी बता दूं कि ये सब दे ऑल वर रिच एंड प्रॉस्परस, ठीक है, सब के सब धनी थे, समृद्ध थे. कोई भी इस तरीके का नहीं था कि कोई उनको कह सके कि दरिद्र है. दिस मूवमेंट बिगैन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी. और ये कर्नाटका में मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट हुआ था मिड 12th सेंचुरी में. द वीरा शैवाज argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and the treatment of women. तो वीरा शैव जो थे ये सारे इंसानों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और ब्राह्मणिकल आइडियाज के अगेंस्ट भी गए. बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थे, स्टीरियोटाइप्स थे, तो उसके अगेंस्ट भी गए और औरतों के साथ भी सही बर्ताव किया जाए, तो इन सब चीज को इन्होंने एडवोकेट किया. They were also against all forms of ritual and idol worship. मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और अनुष्ठानों के खिलाफ थे. ठीक है, अब अनुष्ठानों के खिलाफ इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अपना अनुष्ठान नहीं रखते होंगे, ठीक है, ये लोग अपना अनुष्ठान जरूर रखते होंगे, दूसरों का अनुष्ठानों के तरीकों के खिलाफ थे ये लोग. वीरा शैव वचन, तो वीरा शैव का कुछ वचन है यहाँ पे. These are वचन्स और sayings attributed to बसावन. तो ये विसावन के द्वारा कहे गए कुछ वचन है जिनसे रिलेट किया जाता है. The rich will make temples for Shiv. जो धनी है वो शिव के लिए मंदिर बनाएंगे. What shall I, a poor man, do? मैं क्या करूं, एक गरीब इंसान. My legs are pillars, the body the shrine, the head of cupola of gold. तो मेरे जो पैर हैं वो पिलर हैं, खंभे बन गए. शरीर जो है वो तीर्थ स्थल है जहां पे भगवान वास कर रहा है, और मेरा शरीर सर जो है वो एक सोने का गुंबद के रूप में है. लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स. तो हे भगवान सुनो प्रभु नदियों को मिलाने वाले. थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल. जो खड़ा है कल को वो गिरेगा भी. बट द मूविंग एवर शैल स्टे. लेकिन जो चलता रह रहा है वो चलते रहना चाहिए. यानी समय के बारे में, समय कभी किसी के लिए रुकेगा नहीं. धरती के बनने से पहले भी समय चल रहा था और धरती के खत्म होने के बाद भी समय चलता रहेगा. What is the temple that बसावन is offering to God? तो वो कौन सा मंदिर है जो बसावन भगवान को अर्पित कर रहा है, अपने शरीर के बारे में यहाँ बता रहा है. Further, the Vaishnava poet saints of Maharashtra such as जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम. ये वैष्णव सेंट थे महाराष्ट्र के, जो जनेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है. व डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठल. तो ये लॉर्ड विठल, भगवान विठल है, महाराष्ट्र में इनकी पूजा की जाती है, तो ये लोग उनके अनुयायी थे. डिवोशन अराउंड द लॉर्ड विठल गेव राइज टू द वर्करी सिस्टम व्हिच ले एम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज. जो तो इससे जो है एक वर्करी सेक्ट, एक इनका अलग ग्रुप बना, वर्करी सेक्ट, जो कि हर साल में एक बार अपनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं विठल देवता की पूजा के लिए, टू पंढरपुर. ठीक है बच्चों, किसने ये नाम सुना है? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना. The cult of Vitthal emerged as a powerful mode of devotion and was very popular amongst the people. तो विठल का जो कल्ट था, जो समूह था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और पॉपुलर भी था लोगों के बीच में. Alright, now we are going to read about the Bhakti movement in Deccan. डेक्कन के क्षेत्र में भक्ति मूवमेंट का कैसा रोल था. From the 13th to the 17th century, 13 से लेकर के 17th सेंचुरी तक, यानी 1200 से लेकर के 17th सेंचुरी 1699 तक. Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. तो एक और जहां अलग अलग किंगडम डायनेस्टीज बन रहे थे, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा है, उसी तरीके से इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग भक्ति रिलेटेड टॉपिक्स को देख रहे हैं कि उन किंगडम्स के इमर्जेंस के साथ साथ लोगों में भक्ति भी कैसे जाग रही थी. ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा लंबा भी होने वाला है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें सारे भक्ति रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा. तो 13 से 18 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट आए, संत आए, कवि आए, whose songs in simple मराठी, जिन्होंने मराठी, आसान भाषा मराठी में भी लिखा और लोगों को प्रेरित भी किया, इंस्पायर भी किया. The most important among them was ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ and तुकाराम, as well as women like सखुबाई and the family of चोखा मेला.
तो ये कुछ कवि के नाम है, सेंट कवि के नाम है, जो उस समय में पाए जा रहे थे मतलब जिंदा थे उस समय में। हु बिलोंग्ड टू द अनटचेबल महार कास्ट, तो ये उस नीच जात के आते थे, महार कास्ट। अब आप लोगों ने ये सुना ही होगा, ठीक है। कोई नहीं भी सुना है, कोई ऊंचे कास्ट का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो अपने पिता से, अपने माता से, अपने दादा से, अपने दादी से, किसी से पूछना नीचे कास्ट के कितने नाम वो लोग जानते हैं, अच्छा खासा बताएंगे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल, तो ये रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का, जो कि विठल में, ये महाराष्ट्र का बात किया जा रहा है, डेक्कन साइड का बात किया जा रहा है, तो उन लोगों ने विठल का जो है जो ज्यादा माना, ठीक है। तो विठल विष्णु का रूप माना गया था इन्हें, और जिनका मंदिर है पंढरपुर में। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गुड गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और इसके अलावा सबके अंदर भगवान है, ये भी माना करते थे वो लोग। दीज सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, तो ये सेंट जो थे, ये कवि जो थे, हर तरीके के रिचुअल को मना नकार दिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अपना रिचुअल जरूर बनाया कि साल में एक बार पंढरपुर जाकर के पूजा करना है। सो दे हैव रिजेक्टेड अदर फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म बट फॉर्म देयर ओन फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑल्सो। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पेटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाना और समाज में जन्म से लेकर के जो अंतर होता है, तो इन सब चीजों को इन लोगों ने नकारा। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. इन लोगों ने त्याग के जीवन के आइडिया को नकारा और अपने परिवार के साथ रहने के आइडिया को ज्यादा भाव दिया। अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, अपनी जिंदगी जीना, अपने जीवन यापन करना बाकी दूसरे इंसानों की तरह, जो जो कोई राजा भी कर रहा होगा, जो कोई आम इंसान भी कर रहा होगा, लेकिन इनका क्या काम था कि भक्ति से जुड़े हुए, ठीक है। ये नहीं कि बस सीधे, आपके समय में आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ करता है तो मम्मी पापा पूजा पाठ करके काम पे जाते होंगे, तो इस तरीके से ही इन लोगों ने इस आइडियाज को भी जारी रखा। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, और जरूरतमंद लोगों की जरूरत के समय मदद भी करते रहना। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti in laying sharing others pain, एक और नया आइडिया आया था कि भक्ति वो भी होता है कि दूसरों के दर्द को भी बांटना। ओके, ये नहीं कि बस दूसरे के दर्द को नकार देना, दूसरे को दर्द को भी बांटना, ये भी एक भक्ति का रूप कहलाने लग गया था। एज द फेमस गुजराती सेंट नारसी मेहता सेड, ओके, तो नारसी मेहता गुजराती सेंट है, अभी का जो नारसी सिंगर है वो नहीं, ये उस समय का एक गुजराती सेंट था नारसी मेहता। दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, तो ये वैष्णवास थे जो दूसरे के दर्द को भी समझते थे। तो भाड़ में जाए दूसरे का दर्द बच्चों, अभी आप लोग को ये चैप्टर में समझ में आना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा एग्जाम में, तो उसमें अच्छा नंबर लाना, वो समझ में आना चाहिए। दैट इज माई मोटिव टू टीचिंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है। जब तक आप अपना दर्द नहीं समझ पाओगे तो दूसरों का भी दर्द नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था पे सवाल उठाना। दिस इज एन अभंग, मराठी डिवोशनल हैम ऑफ संत तुकाराम, तो ये संत तुकाराम के द्वारा एक कविता लिखी गई है। ही हु आइडेंटिफाइज विथ द बैटर्ड एंड द बीटन, ठीक, तो जो अपनी पहचान किसी भी तरीके से अपने बनाए हुए है। मार्क हिम एज अ सेंट फॉर गॉड इज विथ हिम, तो उसे संत कहा जाएगा क्योंकि भगवान उसके साथ है। ही होल्ड्स एवरी फोरसेकंड मैन, वो सारे लोगों को साथ लेके चलता है। क्लोज टू हिज हर्ट, ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन, वो एक गुलाम को भी अपने बेटे की तरफ बर्ताव करता है। सेज तुका आई वोंट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन, तो तुकाराम ये बार बार कह रहा है, वो कभी थकेगा भी नहीं इसको रिपीट करते करते। सच अ मैन इज गॉड इन पर्सन, और वैसा इंसान सही में भगवान है, ठीक है। लेकिन वो स्लेव को भी पता रहना चाहिए कि वो स्लेव है, तो वो भी स्लेव की तरह बर्ताव करे, ये नहीं कि शुरुआत से ही बेटे की तरह ही बर्ताव करने लग जाए, तो कोई भी उसको मार मार लेटा लेटा के मारेगा ही उस स्लेव को भी। हेयर इज एन अभंग कंपोज्ड बाय चोखा मेलाज सन, तो ये एक और अभंग है, एक कविता है जिसे चोखा मेला के बेटा के द्वारा लिखा गया है। तो चोखा मेला के बारे में ऊपर में मेंशन था यहाँ पे, लेट मी शो यू समथिंग हियर, ठीक है। सुखाबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला। यू मेड अस लो कास्ट, तुमने हमें नीची जात का बनाया। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, तो तुम इस सच्चाई को क्यों नहीं सामना करते हो भगवान। आवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, हमारी पूरी जिंदगी हमने बचे कुचे खाना खाए। यू शुड बी अशेम्ड फॉर दिस, तुमको इसके लिए शर्म आना चाहिए। ये चोखा नाम का बेटा लग रहा है कि इनको ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, और इन लोगों ने पढ़ भी लिख भी लिया था, तो इसीलिए इस पूरा सब चीज अच्छे से डिटेल में लिखा है इसने। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, तुमको इस पे शर्म आनी चाहिए। यू हैव इटन इन आवर होम, तुम हमारे घर में भी खाए। हाउ कैन यू डिनाइट, आई डोंट नो हाउ इज सेइंग दिस, लेकिन कहा गया, ठीक है, कि तुम हमारे घर में भी खाए, तो तुम इसे कैसे नकार सकते हो। चोखाज सन करमेलाज आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, तो चोखा का बेटा है करमेला जो कि पूछ रहा है कि तुमने मुझे जिंदगी क्यों दिया।
ताकि तुम बस रोते रहो कि भगवान क्यों जिंदगी दिया। नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्कस द आइडियाज अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दिस कंपोजिशन। तो किस तरीके का सामाजिक व्यवस्था था? तो आई थिंक अच्छा खासा व्यवस्था रहा होगा, ठीक है, अच्छा खासा व्यवस्था रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने ये कविता लिख पाए, मतलब कि इन गरीब लोगों तक भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पहुंचाई जा रही थी, ठीक है। अब ये इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे थे ये इन पे निर्भर कर रहा था। तो इन गरीबों तक भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पहुंचाई जा रही थी, तभी ये लोग ये कविता भी लिख पाए हैं, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। Alright, so these were the Bhakti movements in the Deccan. Now we are going to read about the Nath Panthis, Siddhas and Yogis. Okay, Nath Panthi, Siddhas and Yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social ruler. तो अब ये समझ लो कि जो पहले के पुराने पुराने जो राजा महाराजा थे, छोटे छोटे राजा महाराजा उन लोगों को अपोज करते थे, तो उसी तरीके से जो नए रिचुअल ग्रुप्स भी बनने लग गए, तो वो पुराने रिचुअल ग्रुप्स को अपोज करने लग गए कि सब अपना अपना मान्यता खुद उस तरीके से लेने चल गए। कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर, तो पुरानी मान्यताओं उन सब चीज को नकारने लग गए। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गुमेंट्स, और जो भी ये लोग अपना तर्क दिया करते थे वो सब सिंपल भी रहा करता था, लॉजिकल भी रहा करता था, इसको कोई नकार ना सके। ऑब्वियस बात है, किसी को तंग करके, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, ठीक है, जानवर को तंग करके तो अपना गुलाम बना लोगे, लेकिन अपना पालतू नहीं बना पाओगे। Among them were the Nath Panthis, सिद्धाचाराज एंड योगीज, ठीक है। तो इनके अलावा अभी हम लोगों ने जिन जिन लोगों के बारे में पढ़ा, तो उनके अलावा भी और भी थे, नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीज। दे एडवोकेटेड रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इन लोगों ने दुनिया का त्याग करना को ही महत्व समझा। और आई रियली डोंट नो हाउ व्हाट वाज देयर मेन थिंकिंग कि दुनिया का त्याग करना। टू देम द पाथ टू सल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ द वननेस विथ इट। तो इनका यही मानना था कि भगवान एक है, चाहे उसके लिए तुम काम करो या ना करो, बाद में मर करके टाइम हो जाना है, कोई दूसरा तुमको टांग करके जला ही देगा। तो ये सब तो यही रहा होगा इन लोगों का। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, ठीक है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये लोग योगासन करते थे, ठीक है, और अपने माइंड और बॉडी को भी ट्रेन करते थे, ठीक है। अब ये ध्यान देना बच्चों, भक्ति मूवमेंट चल रहा है, तो ये लोग भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए नहीं, ठीक है, भगवान की प्राप्ति के लिए ये लोग योगा कर रहे हैं, माइंड और बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, ना कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, ठीक है, सांस वास लेने का भी जो एक्सरसाइज होता है, अभी के समय में तुम लोग योगा करते होगे तो जानते होगे, कपाल भारती हो गया, भ्रामरी हो गया, और भी जिस तरीके के हैं, तो इस तरीके के लोग एक्सरसाइज किया करते थे। तो ये लोग ये सोचते होंगे कि अलग तरीके से सांस लेंगे तो शायद जल्दी मर जाए, भगवान जल्दी मिल जाए, इसीलिए ये लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लोग नाम दे दिए होंगे। नहीं तो ये लोग तो मुक्ति चाहते थे, तो मरने का तरीका ही खोज रहे होंगे, अपने आप को बिना कम से कम दर्द दे करके। आई एम डैम श्योर। एंड मेडिटेशन यानी ध्यान निद्रा के द्वारा। These groups became particularly popular among low caste, ठीक है। तो कुछ करेंगे नहीं, नागा भी थे, नंगे भी रहा करते थे, तो इसलिए इन लोगों को और ज्यादा लो कास्ट, नीची जाति का समझा जाने लग गया। Their criticism of the conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in the northern India. तब इनका जो क्रिटिसिज्म था, नेचुरल जो पुराने तरीके के रिलीजन हुआ करते थे उन लोग को फॉलो करने का, तो इनके क्रिटिसिज्म को बाकी लोगों ने बहुत ज्यादा पॉपुलर भी किया नॉर्दर्न इंडिया में। अभी के समय में हाल ही में ये खत्म हुआ ना, क्या कहते हैं, कुंभ मेला, ठीक है। तो उसमें देखिए आप लोगों ने कि पूरा 60 करोड़ 70 करोड़ नहीं पता कितना करोड़ भी जाकर के उसमें अपना पाप धो करके आए हैं, नहा करके आए हैं ये मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, सब वही पर्पज से गए थे कि सब पाप धुल करके आए, तो सब अपना पाप धुल करके आए हैं। तो उसमें ये सब भी थे, नागपंथी, सिद्धा और योगी सब भी गए थे। तो इस तरीके से लोग जो है अभी भी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जैसे भी, बट वो जो भी होगा उनका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, सरकार उनसे टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही है, ये सब पता नहीं है, उन लोग को क्या सहूलियत दे रही है। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दीज नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, नाउ वी आर मूविंग टू द इस्लाम एंड सूफिज्म, ठीक है। इस्लाम एंड सूफिज्म, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बोलूंगा बच्चों, ठीक है, मुस्लिम लोग ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, नहीं तो बस जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अ फायर साइड गैदरिंग ऑफ एस्केटिक्स, और सिर्फ मुस्लिम लोग क्या, हिंदू भी हर्ट होते हैं, ठीक है, हिंदू भी हर्ट होते हैं, लेकिन उन कोई बात नहीं, आप नहीं हर्ट होना, ठीक है, आपको यहाँ पे सीखना है। द संत हैड मच इन कॉमन विथ द सूफीज, संत जो थे उनमें सूफीज के साथ बहुत सारा कॉमन था। So much so that it is believed that they adopted many ideas of each other, ठीक है। तो इनका मानना था कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का आइडिया को चुराया,
और चुराया क्या, इसको डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये उस समय का ऑर्थोडॉक्स था कि लोग दूसरों की बातों को चुरा रहे हैं, नहीं। ठीक है, दिस वाज काइंड ऑफ डेवलपमेंट कि वो आइडिया जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, सूफी जो थे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो वो बाहरी धर्म धर्म को उन्होंने नकारा, दे रिजेक्टेड इट, और प्रेम और भक्ति, भगवान के प्रेम और भक्ति को, एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स, और जितने भी इंसान हैं उनके प्रति सहानुभूति को बढ़ावा दिया इन लोगों ने। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड। ओके बच्चों, यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि इस्लाम जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आया था इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, तो इस चैप्टर में नहीं मेंशन है, पहले के चैप्टर में मेंशन किया गया कि इस्लाम धर्म जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आया था अपने इंडिया में। तो उससे पहले अपना इंडियन कंट्री जो था वो मोस्टली हिंदू बेस्ड रिलीजन कंट्री ही था। तो ये अब मुस्लिम धर्म जब आया तो वो मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। ठीक है, तो इनका यही मानना था कि भगवान एक है, या फिर एक भगवान के प्रति समर्पित रहो। तो हाँ, अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि एक भगवान के प्रति समर्पित रहो। अपने हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं उनका नाम अगर तुमको याद है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा याददाश्त मजबूत है, तुम ज्यादा से ज्यादा चीज याद करके रख सकते हो। ठीक है, अब इस्लाम की तरह खाली पैगंबर मोहम्मद यही दोनों को लटका करके चलते रहोगे तो हो गया तुम्हारा याददाश्त का टेस्ट। ठीक है, अपने हिंदू देवी धर्म के हिंदू देवी देवताओं के नाम को अगर तुमको याद है तो इसका मतलब कि तुम्हारा याददाश्त भी मजबूत है। तो इसको इस तरीके से लो, जरूरी नहीं कि ये कहो कि इतने भगवान है, इतनी देवी है। अरे नहीं यार, तेरा याददाश्त भी बढ़िया होता है सब चीजों से। इन द 8th एंड 9th सेंचुरीज, 8वीं और 9वीं शताब्दी में, religious scholars developed different aspects of the holy law and theology of Islam। ठीक, तो जो भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जो भी विद्वान थे उस समय में, तो वो लोग अब बहुत सारे नए कानून बनाए। और यहाँ इस्लाम का बात किया जा रहा है, तो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो विद्वान थे तो उन लोगों ने अपना धर्म कानून बनाया जिसे शरीयत नाम दिया। ठीक, तो ये 8 और 9 सेंचुरी में। अब बच्चों ध्यान रखना, भगवत गीता, पुराण, वैदिक, इसका कोई स्टार्टिंग का भी फिक्स नहीं है। अभी भी जो भी डेट बताया जाता है वो सब एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे जो शरीयत बनाया गया, मुस्लिमों ने जो अपना कानून बनाया, ये सब 8th और 9th सेंचुरीज में बनाया है। एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की जितने भी मान्यताएं हैं। While the religion of Islam gradually became more complex, इस्लाम धर्म जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God। वही सूफीज जो थे वो उन लोगों ने ज्यादा आयाम प्रोवाइड किया जो भगवानों से जुड़े रहने के लिए ही। लेकिन सबका मकसद क्या था? सिर्फ एक का ही था। ठीक है, कि एक भगवान सिर्फ एक है। तो मेरे नजर में एक नहीं है, जितना तुमको याद रहे उतना अनेकों को याद रखो, उससे तुम्हारा याददाश्त भी मजबूत रहेगा। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। तो सूफीज जो थे वो जो बहुत सारे रीति रिवाज हुआ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, तो उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। और बहुत सारे कोड जो नियम बनाए हुए थे पहले के, ऑब्वियस बात है डेवलपमेंट हो रहा है। अब तुम चाहोगे कि पहला रॉकेट जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के समय में लॉन्च किया गया था, जो साइकिल पे ढो के लाया गया था, आज के समय में भी साइकिल पे ढो करके कोई रॉकेट का पार्ट लाया जाए तो सही बात नहीं ना है। उसको क्या कहोगे कि अभी भी स्टीरियोटाइप है ना। तो यही सब विकास होते जा रहा था। They sought union with God much as lover seeks his beloved with a disregard for the world। और तो ये अपने भगवान से उस तरीके से जुड़ना चाहते थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ। दुनिया कुछ भी सोचे उसको लेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। Like the saint poets, the Sufis and these kind of words have been mentioned in these texts। ठीक है, तो ये इस तरीके के मेंशन टेक्स्ट जो मेंशन है तभी यहाँ पे भी लिखा गया है। Like the saint poets, तो संत कवि जो हुआ करते थे, कि संत भी हैं और कवि भी हैं। The Sufis too composed poems expressing their feelings। तो सूफी जो थे उन लोगों ने भी ऐसे कविता लिखा है अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए। एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज नॉट रिचर देन हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म महान है तो, और उन्होंने बहुत सारे कविता भी लिखे, बहुत सारे धनी साहित्य को भी बढ़ावा दिया, इंक्लूडिंग एंटीडोट्स एंड फेबल्स। ये तो लोक कहानियां भी लिखी इन लोगों ने। डेवलप्ड अराउंड देम। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजली, रूमी एंड सादी। तो कुछ महान सूफी थे सेंट्रल एशिया में जो गजली, रूमी और सादी थे। ठीक है, अब यहाँ सेंट्रल एशिया का जिक्र किया गया बच्चों, ना कि सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया, अफगान साइड से मुस्लिम धर्म आया था अपने भारत देश में, ना कि भारत देश में ही इसका जन्म हुआ था। लाइक द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगियों की तरह ही द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। तो उनकी तरह ही ठीक है, उनके साथ नहीं,
ये ध्यान रखना, उनके साथ नहीं, क्योंकि नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगी जो थे वो लोग थे हिंदू धर्म के थे। भले भले ही लो कास्ट के काम करते थे वो लोग, लेकिन वो लोग थे हिंदू धर्म के, और ये सूफी जो थे उनके तरीका को ही फॉलो करते थे। दे डेवलप्ड एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो इन लोगों ने अपने ट्रेनिंग के लिए और विस्तार किया, जिसे कुछ जिक्र नाम दिया। चैंटिंग ऑफ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, कोई पवित्र धर्म या कोई कोई पवित्र फॉर्मूला, सूत्र, मंत्र जाप करना इन लोगों ने बना लिया। कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग, गाना वाना गाना शुरू किया। रक्स, डांसिंग शुरू किया। डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक, तो ब्रेथ कंट्रोल, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स की विचार विमर्श करना, किसी भी चीज को लेकर के, धर्म को लेकर के, बातों को लेकर के। अब ब्रेथ कंट्रोल यानी सांस पे कंट्रोल करना। सांस पे कंट्रोल करना ऑब्वियस सा बात है बच्चों, ठीक है, योगा प्राणायाम जो सब चीज सीखते हो उसमें भी यही बताया जाता है कि धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। ठीक, तो ये सब चीजें जो है बहुत पुराने समय से होते आ रहा था। अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, तो ये जो जिसके अंदर ये लोग इस तरीके के काम करते थे तो उसको लोग पीर कहते थे। दस इमर्ज द सिलसिलाज, स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। तब यहाँ पे सिलसिला का इमरजेंस हुआ, जो कि स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी था सूफी टीचर्स का। ठीक है, जो सूफी शिक्षक हुआ करते थे, जो सूफी का ज्ञान बांटा करते थे, तो उनके वंशजों का भी अब बढ़ना शुरू हो गया। ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस, और सबका अपना अपना अलग तरीका था बताने का, प्रैक्टिस करने का। सो हियर अ पेंटिंग हैज बीन शोन मिस्टिक इन एस्केटिसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं सूफी मिस्टिक्स हैं, ये लोग जुटे हुए हैं महल में। देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, उस समय का ये पेंटिंग है। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। कश्मीर में 15th और 16th सेंचुरी में सूफिज्म जो है वो बहुत फल फूल रहा था। दिस ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली, आल्सो नोन एज नंद ऋषि। ये तो शेख नूरुद्दीन वाली थे, तो उनके द्वारा इसको बहुत फ्लरिश किया गया था, जिसे नंद ऋषि भी कहा जाता था। एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर, और कश्मीर में रहने वाले लोगों की जिंदगी पे इनका बहुत ही गहरा असर था। A number of shrines dedicated to ऋषि सेंट्स कैन बी फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के कई हिस्सों में अभी भी बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो अलग अलग सेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जो पाए जा सकते हैं। और कश्मीर रीजन में क्यों? क्योंकि वेस्ट से बहुत सारे लोग जो है अपने देश में आ रहे थे। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हियर इज अ फिगर इज गिवन, अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान, डेक्कन, लेट 15th सेंचुरी। तो ये एक पन्ना जो दिया हुआ है कुरान से लिखा हुआ है। कुरान यानी अरेबिक, फारसी, जो भी मुल्लों का राइटिंग रहा होगा। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. तो बहुत सारे सूफीज सेंट्रल एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बस गए। This process was strengthened with the establishment of the Delhi सल्तनत। तो ये प्रोसेस जो है वो और ज्यादा मजबूत हो गया दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ में। ठीक है, अभी के समय में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनको कन्वर्ट भी किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कन्वर्ट भी हो गए, क्योंकि मुस्लिम धर्म लोगों को उस तरह का आजादी दिया। बहुत तरीके से आजादी मिलता है मुस्लिम धर्म में, खास करके पुरुषों को, तो इसीलिए वो लोग और ज्यादा अपनाने लग गए हैं और अपनाने लग गए थे। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे सूफी सेंटर भी बने थे। तो कईयों को तब तोड़ भी देना चाहिए, मैं मानता हूं। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो चिश्ती सिलसिला जो था उनमें से कुछ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। ये मुसलमानों के कुछ टीचर्स का नाम है बच्चों, इसको रीड करना। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। ठीक है, तो ये जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन के पर्पज से बस याद करना, जरूरी नहीं कि तुमको अपने देवी देवताओं के नाम याद रखो, वो ज्यादा मच बेटर काम रहेंगे। साइंस विज्ञान की चीज याद रखो, जो तुमको बनना है वैसी चीजों को याद रखना। ठीक है, तो ये मैं उसको ज्यादा नहीं रीड करने वाला इन लोगों को। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खान कक्ष और हॉस्पाइस। तो सूफी मास्टर अपनी सभा जमाया करते थे खान कक्ष में। ठीक है, खान कक्ष हो गया, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है एक खान कक्ष का। तो खान कक्ष क्या था? हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर्स। तो जो यात्री हुआ करते थे उन लोग के आराम करने के लिए जगह। ये तो दिस वाज द हॉस्पाइस। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी। तो हर धर्म के, ठीक है, हर कैटेगरी के लोग जो हैं, अनुयायी जो थे, चाहे वो शाही खानदान के हो या फिर किसी भी खानदान के हो, वो सब इसमें वेलकम थे। एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लोक्ड टू दिस खान कक्ष। तो ये लोग इस खान कक्ष में जुटा करते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स। ये लोग वार्ता डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स। साउट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स।
तो दुनिया की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को सॉल्व करने के लिए ये लोग आपस में डिस्कस करते थे और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक और डांस सेशन, या फिर डांस और म्यूजिक और डांस सेशन भी अटेंड करते थे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विथ मिराक्युलस पावर्स, तो सूफी मास्टर्स को चमत्कारी ताकतों से, ठीक है, आज के समय में देखते होंगे कई ऐसे बाबा हैं जो फूक मार दे रहे हैं तो बीमारी ठीक हो जा रहा है, तो वो सब चीज वहां से प्रचलन हो गया था। ठीक है, झाड़ू झाड़ू मार के, डंडा मार के ठीक कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें उस समय से प्रचलित हो गए थे। दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल, जो उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से मुक्ति दिला सकते थे। द टोम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो कोई भी सूफी सेंट था, सूफी संत था, तो उसकी दरगाह, ठीक है, जहां पे वो मरा तो उसके शरीर को जलाया नहीं गया, दफनाया गया। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ दैट लैंड, तो उस जमीन पे कब्जा करने के लिए उन लोगों ने वहां पे दरगाह बनाया अपने मास्टर का, और फिर वहां पे वो लोग तीर्थ स्थल की तरह उसको इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, और मैं उसे कब्जा ही मानूंगा, उसे मैं यूटिलाइजेशन नहीं कहूंगा, उस जमीन को कब्जा किया उन लोगों ने। पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स स्ट्रॉन्ग, तो जहां पे हर धर्म के लोग जुटा करते थे। ओके, फाइंडिंग द लॉर्ड यानी भगवान को खोजना, तो लेट अस रीड अबाउट इट। जलालुद्दीन रूमी वाज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान, तो जलालुद्दीन रूमी जो है वो 13th सेंचुरी के सूफी पोएट थे ईरान से। तो उसने पर्शियन में लिखा है, हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज वर्क, तो इसके काम से कुछ एक्सेप्ट है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, जिसके बारे में जिक्र कर रहा है वो ईसाइयों के क्रॉस पे भी नहीं था। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, मैं हिंदू के मंदिरों में भी गया। इन नन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, उसका निशान कहीं भी नहीं मिला। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स ऑफ हिज लोलैंड्स और इन द लोलैंड्स, ना वो कहीं ऊंचाई में था ना कहीं गहराई में था। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मैं मक्का में भी गया। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां पे भी नहीं था। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम एविसेना द फिलोसफर, ठीक है, तो मैंने उसे कोई फिलोसफर था एविसेना, उससे भी पूछा। ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविसेना, ठीक है, तो वो उसके पहुंच से भी दूर था। तो आई थिंक ये एविसेना जो रहा होगा, इसके पहुंच में बहुत सारे देवी देवताएं होंगे, तभी लिख रहा है ये कि उसके पहुंच से भी दूर था। आई लुक्ड इनटू माय हर्ट, मैंने अपने दिल में देखा। इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, तब वहां पे मुझे वो मिला। ही वॉज इन नो अदर प्लेस, वो और कहीं पे नहीं था। ये तो ये अपने पूरा घूमने का शौक पूरा करके बाद में कह रहा है कि भगवान कहीं नहीं दिखा, मेरे अंदर था। दैट्स ऑल ही नीडेड टू से हियर। ऑलराइट, फिगर 7, तो यहाँ पे एक और इमेज दिया हुआ है। चैतन्य देव, 16th सेंचुरी भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल, तो चैतन्य देव बंगाल में भक्ति सेंट के, बंगाल में थे भक्ति सेंट के। प्रीच्ड सेल्फलेस डिवोशन डिवोशन टू कृष्ण और राधा, ठीक, तो ये कृष्ण और राधा इन दोनों की पूजा किया करते थे। इन द पिक्चर यू सी अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स एंगेज्ड इन स्केटिक डांसिंग एंड सिंगिंग, इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अभी के समय में भी इस तरीके के ग्रुप घूमते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑड लग सकता है कि शायद मुझसे कुछ गलत निकल रहा होगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है निकलने के लिए। ठीक है, आप लोग बस इसको चैप्टर की तरह से समझो। नाउ द टॉपिक विच आर गोइंग टू रीड न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में नए रिलीजन जो बन रहे थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। The period after the 13th century saw a new wave of the भक्ति movement in the North India. 13th century के बाद में भक्ति मूवमेंट का एक लहर चल गया, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, 13th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में देख रहे हो जैसे कि असम साइड में लोग बंदूक तोप इस्तेमाल करने लग गए थे, तो इस तरीके का नरसंहार भी चल रहा था। अमीर लोग छोटे लोगों को कूच रहे थे, मार रहे थे, नहीं पता क्या क्या चीज हो रहा था। तो लोग भक्ति का रास्ता अपनाने लग गए थे कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको बस पूजा पाठ आता है, हम लोग बेगुनाह है, हमको कुछ नहीं करिए। दिस वॉज एन एज वेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। तो ये वो समय था, ये वो समय चल रहा था जब इस्लाम धर्म आया जो नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ पे ओरिजिन हुआ, नॉर्थ वेस्ट से जो आया। ब्राह्मणिकल हिंदुज्म, जो हिंदुज्म था, सूफिज्म, फिर भक्ति के और भी नए नए आयाम, तो ये सब जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों को। We saw that new kingdoms, chapter 2, 3 and 4 were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. तो हम लोगों ने ये भी जाना कि नए साम्राज्य भी बन रहे थे और लोग अपने लिए नए नए काम भी चुन रहे थे। Such people, especially craft persons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. तो वैसे किसान, खास करके जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, जो हुनरमंद हुआ करते थे। अब हुनरमंद कहने का मतलब कि जिसको अगर मकान बनाने आता है, उसको क्राफ्ट पर्सन कहा जाएगा, क्योंकि उसको मकान बनाने आ रहा है। ठीक है, लाल किला अगर तुम लोगों ने घुमा होगा बच्चों, तो देखा होगा कि लाल किला कितना भव्य है, कितना शाही है। ठीक है, वो क्या, हम लोगों के लिए वो किला है, लेकिन वो अकबर के लिए क्या था, शाहजहां के लिए क्या था, उसका घर था।
ठीक है, वो वहां पे जिस तरीके से भी रह रहा था तो उसका घर था, तो दैट हैव बीन बिल्ट बाय द क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, उस समय में किसी के पास डिग्री रहा होगा तो नहीं पता, नहीं रहा होगा तो बिना डिग्री के सोचो उन लोगों ने इतना भव्य चीज बनाया है। पीजेंट्स किसान, व्यापारी, लेबरर्स मजदूर, तो सब ज्यादा की ज्यादा तादाद में संतों के पास जाया करते थे उन लोग की प्रवचन सुनने के लिए। ठीक है, संतों के पास जाया करते थे और जो बड़े लोग हुआ करते थे वो लोग संतों को अपने पास बुला लिया करते थे उन लोग का प्रवचन सुनने के लिए। Some of them, like Kabir and Baba Guru Nanak, rejected all orthodox religions. तो कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, तो ये लोग बाकी सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स जो पुरानी सोच विचार वाले धर्म थे उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। ये तो पुराने उसमें बदलाव लाने का कोशिश नहीं किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इन लोगों को अपना भी धर्म बनाना था, अपना भी एक सोसाइटी खड़ा करना था, तो उसमें बदलाव लाने का कोशिश नहीं किया इन लोगों ने उस धर्म को रिजेक्ट किया सीधे। Others like Tulsidas and Surdas accepted existing the beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. तो वहीं तुलसीदास और सूरदास जैसे भी थे जो ये सारा प्रैक्टिस भी करते रहे और इसको दूसरों तक भी पहुंचाते रहे, इनमें से बदलाव लाते हुए भी। ठीक है, इसमें भी हायर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच पुअर, सबकी भावनाओं को ये लोग भी समझ रहे थे, लेकिन ये लोग इसमें बदलाव लाना चाह रहे थे, ये नहीं कि ये इनको रिजेक्ट करना चाह रहे थे। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास जो थे वो भगवान को राम के रूप में पूज रहे थे, मान रहे थे। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी, लैंग्वेज यूज्ड इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अवधी भाषा है उत्तर प्रदेश की, तो उस भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखा उन्होंने। इज इंपॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज लिटरेरी वर्क। तो रामचरितमानस जो है उनके भक्ति के रूप में और उनके साहित्य के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो तुलसीदास जहां राम के भक्त थे वहीं सूरदास कृष्ण के भक्त थे। His compositions compiled in the सूर सागर, सूर सरवल्ली एंड साहित्य लहरी। तो इनके कुछ कंपोजिशंस हैं जो इनके द्वारा लिखा गया है, जैसे सूर सागर, सूर सरवल्ली एंड साहित्य लहरी। एक्सप्रेस हिज डिवोशन, जिनकी भक्ति को दर्शाता है। ऑल्सो कंटेम्पोररी वॉज शंकर देव ऑफ असम। तो शंकर देव थे असम के लेट 15th सेंचुरी के समय में, हु एम्फेसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु, जिसने विष्णु की ओर डिवोशन को ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया। एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज, और बहुत सारे कविता भी लिखे और असमीज में नाटक भी लिखा इन्होंने। एक तो ये शंकर देव जो है 15th सेंचुरी के समय में, तो ये असम के थे। He began the practice of setting up नाम घर्स और हाउसेज ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर। तो ये वो वैसी जगह बनाने लग गए थे जहां लोग जाकर के प्रेयर कर सकते थे। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट, और ये प्रैक्टिस जो है आज के समय में, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन है तो चर्च में जाता है, जैन है तो चर्च में जाता है, सिख है तो गुरुद्वारा में जाता है, और तो इस तरीके से वो नाम घर बनाने लग गए थे जहाँ पे लोग अपने अपने धर्म के आकर के पूजा कर सकते थे। और मोस्टली तो ये जो थे ये तो विष्णु के अनुयायी थे, जहाँ पे विष्णु धर्म को लेकर के जाकर के लोग पूजा कर सकते थे। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। तो इस ट्रेडिशन में बहुत सारे और भी सेंट जुड़े, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई राजपूत की राजकुमारी थी जो कि एक शाही परिवार में, मेवाड़ के शाही परिवार में उनका शादी हुआ था 16th सेंचुरी में। मीराबाई became a disciple of रविदास, a saint from a caste considered untouchable। ठीक है, तो रविदास जो थे वो एक अछूत जात से आने वाले संत थे। ठीक है, तो अछूत जात से आने के बावजूद भी वो संत कहे जा रहे हैं, मतलब वो पढ़े लिखे थे। ये ध्यान रखना बच्चों, पढ़ाई लिखाई का महत्व उन लोगों तक पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो रविदास के वो उनके अनुयायी बन गई। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इनन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। तो मेरा भाई कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और बहुत सारे भजन लिखे हैं उनके लिए उन्होंने। हर सॉन्ग्स वाज ओपनली चैलेंज्ड द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। इनके जो गाने थे, इनके जो प्रोसेस थे, इनके जो पोएम्स थे, ये अपर कास्ट को पूरा सीधे सीधा चैलेंज करता था और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। A unique feature of the most of the saints is that their work were composed in regional languages and could be sung। तो बहुत सारे सेंट्स का एक यूनिक फीचर था, एक खास फीचर ये था कि उनके कामों को रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया और उसको गाया जा सकता था। तो आज के समय में जैसे तुम लोग रैप कह रहे हो, तो उस समय में वो उन्होंने लिखा और गा दिया, तो भजन कहा जाता था। They became immensely popular and were handed down
orally from generation to generation. So these were bhajans or their writings have been handed down from generation to generation orally. ठीक है, ये लोग कहीं पे भी लिखे नहीं थे, लिखे भी थे तो ये लोग ओरली ही एक दूसरे को ट्रांसफर किया करते थे। आज के समय में तुम लोग जैसे सुबह में 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूल में बैठ के पढ़ाई करते हो ना, इतने घंटे तक लिखते हो, तो उस समय में इतना स्कूल नहीं चला करता था। उस समय में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, लिखाया जा रहा था, तो ये ओरली ट्रांसफर किया जाता था। And usually the poorest, most deprived communities and the women transmitted these songs. ये तो खास करके यूजुअली द पुअरेस्ट, खास करके जो गरीब होते थे वो समुदाय जिन जो लोगों के पहुंच से दूर है, और उनमें भी औरतें इन गानों के माध्यम से इसे आगे तक बढ़ाया करती थी, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, और अपने अनुभवों को भी उसमें इन लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया था। Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generations of people who sang them. तो आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं द सॉन्ग्स वी हैव देम टुडे, उन गानों में से जो आज के समय में मौजूद हैं वो उन्हीं सेंट्स की क्रिएशंस हैं जो पहले इनको गाए हैं। दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। तो ये हमारे, चाहे वो हिंदू धर्म, हाँ ठीक है, आज के समय का पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हों, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हों, या फिर यीशु वाले धर्म से जुड़े हुए हों, तो ये उनका एक हिस्सा बन चुका है। The essence of Shankar Dev's devotion came to be known as एका शरण नाम धर्म। ठीक है, तो ये एका शरण नाम धर्म ये शंकर देव के द्वारा कहा गया था। सुप्रीम सरेंडर टू दी वन, एक को ही अपने आप को सरेंडर कर दो। द टीचिंग्स ऑफ द शंकर देव वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भागवत पुराण। तो इनका जो भी सिखाने का तरीका था, जो भी इनका टीचिंग्स था, वो भगवत गीता पे था और भगवत पुराण पे था। जैसे मैं तुमको ये एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी ये पढ़ाने वाला जो है किस पे बेस्ड है, तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें कई बातें मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा भी थोड़ा विचार विमर्श है इसमें, लेकिन सब अधिकतर पॉइंट जो वो क्या एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो उसी तरीके से ये शंकर देव का अधिकतर जो टीचिंग था वो भगवत गीता और भगवत पुराण से था। ही ऑल्सो इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सात्रा और मोनास्ट्रीज, इसने मठों की भी एस्टेब्लिशमेंट किया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हिज मेजर कंपोजिशंस इंक्लूडेड कीर्तन घोष। इनके द्वारा जो सबसे बड़ा कंपोजिशन लिखा गया वो कीर्तन घोष था। फर्दर एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंस, जो भक्ति ऋषि थे, संत थे, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, ठीक है, संगीत के लिए डेवलपमेंट के प्रति। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंदा इन संस्कृत, तो उन्होंने गीत गोविंद लिखा संस्कृत में। ईच सॉन्ग कंपोज्ड इन अ पर्टिकुलर राग एंड ताल, तो हर सॉन्ग जो है सबका अपना एक राग और ताल है। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट सेंस हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन, तो संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से वो लोग ज्यादा असर अब डाल सकते थे, ठीक है, वो लोग ज्यादा संदेश भी पहुंचाते थे। कीर्तन एंड अभंग, these songs which emphasized on emotional experience had a tremendous appeal to the common people। तो इसमें जो है लोगों से, आम जनता से भी ये लोग अपील करते थे और उनकी बातों को भी रखा करते थे इसमें। Alright, अब here is a song composed by मीराबाई, Beyond the Rana's Palace। तो ये एक गाना है जो कि मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। राणा जी, I have left you norms of shame, मैंने तुम्हारे सारे चीजों को त्याग दिया है। And false decorum of the princely life, तुम्हारे इस राजसी धन वैभव को त्याग दिया है। आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैंने तुम्हारे शहर को त्याग दिया है। एंड येट राणा, व्हाई यू हैव केप्ट अप एनिमी अगेंस्ट मी, तो तब भी राणा तुम मेरे से दुश्मनी क्यों बरकरार रखे हुए हो। राणा, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रैंक इट लाफिंग, राणा तुमने मुझे जहर का प्याला दिया लेकिन मैं उसे हंसते हंसते पी गई। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, राणा मैं तुम्हारे द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती हूँ। एंड येट राणा, व्हाई यू हैव केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी, तो राणा तब भी तुम मेरे से दुश्मनता क्यों बनाए हुए हो। ठीक है, तो ये मीराबाई को जहर भी दिया गया था, ये इनकी कविता से ही पता चलता है। राणा ने कहीं नहीं लिखा है कि मैंने उसे जहर देने का कोशिश किया था कि वो बच गई। ठीक है, तो ये इनकी कविता दूसरों के लिखने से ही पता चलता है कि इसको जहर देने का कोशिश किया गया था। सो ये गाना लिखा गया है मीराबाई के द्वारा। एक और पॉइंट है, व्हाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट द राणा पैलेस, अब जिसको जहर दिया जाएगा वो वहां पे रह के भी क्या करेगी, ऊपर से राजकुमारी थी ही, ये तो कहीं पे भी जाकर रह सकती थी आराम से। Now we are going to read a closer look on कबीर। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को सॉन्ग्स के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में इमर्ज होते हुए देखे और अलग अलग धर्म को देखे। साउथ में, डेक्कन में, ईस्ट में, नॉर्थ में अलग अलग धर्म जो इमर्ज हुए थे उनके बारे में देखे। अब हम लोग कुछ कबीर के बारे में जानेंगे यहाँ पे। क्लोजर लुक कबीर, कबीर के बारे में क्लोजर लुक। कबीर who probably lived in the 15th और 16th century, कबीर जो शायद 15वीं और 17वीं शताब्दी में जिए होंगे,
was one of the most influential saints, तो वो उस समय के इन्फ्लुएंसर थे. He was brought up in a family of Muslim जुलाहा और weavers settled in or near the city of बनारस. तो ये बड़े हुए मुस्लिम जुलाहा, ठीक है, वीवर्स, जो कपड़ा बुनकर हुआ करते थे, तो ये मुस्लिम बुनकरों के परिवार में जन्म लिया था. तो मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भी बुनकर के परिवार से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से आता हूँ. तो वीवर्स, तो ये कबीर भी जो थे, तो ये मुस्लिम जुलाहा से थे, जो कि बनारस के शहर में आकर के बस गए थे. वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ. इनकी जानकारी के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. तो इनके बारे में we get to know of his ideas, इनका जो विचार हुआ करता था, जो इन लोगों ने कविता, जो इनके द्वारा लिखी गई कविता है, जो पद लिखे गए हैं, उन्हें सखी कहा जाता है या तो पद कहा जाता है. और बहुत सारे भजन गाने वालों के द्वारा उनकी कविता को गाया गया. जैसे कबीर के दोहे पढ़े होगे बच्चों, 7th क्लास में आ गए तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े होगे तो यानी पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे हो. ये भी वीडियो टाइम पास के लिए देख रहे होगे, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशनल है, तुम टाइम पास के लिए देख रहे होगे, सारा बच्चा टाइम पास के लिए नहीं देख रहा होगा. तो ये भजन के रूप में गाया जाने लग गया बाकी लोगों के द्वारा. Some of these were later connected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवाणी एंड बीजक. ओके, तो ये समझ लो कि बाकियों ने इनके वर्क को कॉपी किया. गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है, पंचवाणी में भी लिखा गया है और बीजक में भी लिखा गया है. इन लोगों ने कबीर के वाणी को भी, कबीर के दोहों को भी अपने ग्रंथ में शामिल किया, उसमें भी उनको लिखा. इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, तो हियर इज अ कंपोजिशन बाय कबीर, कबीर के द्वारा लिखा गया है इसको, कि सच्चे भगवान की तलाश में. ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड. तो कह रहा है कि हे अल्लाह हो या राम हो, जो हर इंसान में पाया जाता है, अपने नौकरों पे दया खाओ. वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पे अपना सर क्यों पीटना. वाई बेथ योर बॉडी इन वाटर, अपने शरीर को पानी में क्यों डुबाना. यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, तुम ही मार रहे हो और तुम ही अपने आप को विनम्र कह रहे हो. बट योर वाइसेस आर कंसील्ड, ठीक है, लेकिन तुम्हारी चेतना जो है वो बंद चुकी है. 24 टाइम्स द ब्राह्मण्स कीप्स द एकादशी फास्ट, जो ब्राह्मण होते हैं वो 24 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, ठीक है, महीने में 2 बार आता है, तो 24 बार एकादशी का व्रत रखते हैं. while the काजी ऑब्जर्व्स द रमजान, वहीं काजी जो है वो रमजान रखते हैं. टेल मी व्हाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स, तो बाकी के 11 महीने वो क्या करते हैं, उनको किनारा क्यों छोड़ दिए. टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th, इसलिए ताकि आध्यात्मिक फल मिल सके 12वें महीने में. हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट दे से एंड अल्लाह रिसाइड्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो हरि, हिंदू धर्म में क्या होता है कि अधिकतर पूर्व दिशा को ज्यादा मान्यता दी जाती है, तो भी कहा जा रहा है हरि जो है वो ईस्ट में पाया जाता है और अल्लाह जो है वो वेस्ट में पाया जाता है. सर्च फॉर हिम इन योर हर्ट, इन द हर्ट ऑफ योर हर्ट, और उसको अपने दिल में खोजो, दिल में खोजो और दिल में खोजो. देयर ही ड्वेल्स रहीम राम, तो वहां पे वो मिलेगा रहीम राम, ठीक है. तो अब ये मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूंगा कि इसके लिए तो अपना सीना फाड़ करके भगवान देखने का कोशिश करना, ठीक है. दिल में खोजो मतलब कि दिल में मानो, उनको अपने अंदर बसाए रखो, लेकिन किसी का भला, किसी के लिए बुरा नहीं करो. अब भला अभी 7th क्लास में हो, भला करने जाओगे तो मम्मी पापा सब डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे. फिगर 9, कबीर वर्किंग ऑन अ लूम, ठीक है. तो ये देख रहे हो कबीर जो है कपड़ा धागा कूटने की मशीन पे काम कर रहा है. इन व्हाट वेज आर द आइडियाज ऑफ दिस पोएम सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बसावन एंड जलाउद्दीन रूमी. तो ये जो कविताएं थी, तो ये जलाउद्दीन रूमी और बसावन की कविताओं से कैसे अलग है. कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट, इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस. तो कबीर की जो शिक्षाएं थी वो पूरी तरीके से उग्र और मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन जो थे, जो बड़े बड़े रिलीजियस ट्रेडिशंस बनाए हुए थे, जैसे सती प्रथा जैसी चीज मान लीजिए, ये तो इन सब के अगेंस्ट था. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. ये बात है कि कबीर जो थे वो इस्लाम और हिंदू धर्म में, दोनों धर्म में जो भी गलत टाइप का रिचुअल हुआ करता था, जो भी ट्रेडिशन हुआ करता था, उन सबको रिजेक्ट करते थे ये. द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, और प्रीस्टली क्लासेस यानी जो ऊंचे धर्म के जो लोग हैं और उनका पहले से ही वर्चस्व बना हुआ रहना, और कास्ट सिस्टम के बेस पे भी जो ऊंची जात के जो लोग हैं उनका भी वर्चस्व बना रहना, तो इसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया. द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल. तो कबीर की कविताएं जो थी वो अधिकतर ऐसी भाषा में थी, हिंदी की भाषा में थी, जो आम जनता को आसानी से समझ में आ जा सकती थी. He also sometimes used cryptic language, ठीक है, तो ये कई बार क्रिप्टिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किए, which is difficult to follow, जिसको समझ पाना मुश्किल था. कबीर believed in a formless supreme God and preached that only path to salvation was through भक्ति और devotion. तो कबीर भी यही
कबीर का भी यही मानना था कि भगवान ही सर्वोच्च है। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा रहा कि एक भगवान ही सर्वोच्च है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भगवान ही सर्वोच्च है और भक्ति और डिवोशन के माध्यम से उन्हें पाया जा सकता है। कबीर ड्रू हिज फॉलोवर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो कबीर के अनुयायी जो थे वो हिंदू धर्म के भी थे और मुस्लिम धर्म के भी थे। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स वी गेट टू नो अबाउट कबीर। we get to know about the Kabir from the closer look. Now we are going to give a closer look on the Baba Guru Nanak, सिख धर्म के जो गुरु कहा जाना जिन्हें कहा जाता है। तो बाबा गुरु नानक एज ए यंग मैन इन डिस्कशन विद होली मेन। तो इमेज में देख सकते हो बाबा गुरु नानक जो है अपने दरबारियों के साथ जो है वो डिस्कशन में लगे हुए हैं। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। हमें कबीर से ज्यादा बाबा गुरु नानक के बारे में ज्यादा जानकारी है। बोर्न एट तलवंडी नानका साहिब इन पाकिस्तान। तो इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, जो अभी के समय में पाकिस्तान में है, नानका साहिब में, ननकाना साहिब में। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। तो करतारपुर में अपना केंद्र बसाने से पहले ये अच्छा खासा घूमे हैं। डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि। रवि नदी के किनारे में इनका सेंटर है करतारपुर में। तो इसके पहले इन्होंने बहुत भ्रमण किया था। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers। तो एक रेगुलर वर्शिप के लिए कि इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं तो उसको गा करके इनके फॉलोअर्स के द्वारा फॉलो किया जा सके, तो ये इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen लंगर। तो इनके जो फॉलोअर्स थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, तो मोस्टली अधिकतर ही थे, ठीक है, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अनटचेबिलिटी, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और ऑर्थोडॉक्स है वो फॉलो किए जा रहे थे। तो ये जो नए बन रहे थे इन सब में इन ऑर्थोडॉक्स को दूर किया जा रहा था ताकि इनके भी फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो इनके जो गुरु नानक जो थे इनके वाले में सब कॉमन किचन में खाया करते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट या जेंडर के हो, जिसे लंगर कहा जाने लग गया। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक was known as धर्मसाल। तो वो पवित्र जगह जहां पे धर्म गुरु नानक के द्वारा बनाया गया उसे धर्मसाल कहा जाने लगा। इट इज नोन एज गुरुद्वारा, और इससे बाद में गुरुद्वारा भी कहा जाने लग गया। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। इनके मृत्यु से पहले 1539 में बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर को अपना आगे वाला वंशज बनाया, सक्सेसर बनाया। His name was लहना, but he came to be known as गुरु अंगद। उसका नाम तो लहना था, लेकिन उसको लोग वो अपने आप को गुरु अंगद के नाम से जाने जाने लग गया। Signifying that he was a part of बाबा गुरु नानक himself। और इसका महत्व ऐसे था कि वो बाबा गुरु नानक ने उसे खुद बनाया था, तो वो उनके एक हिस्से के रूप में जाना जाता था। गुरु अंगद compiled the compositions of बाबा गुरु नानक, to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी। नहीं तो बाबा गुरु नानक के द्वारा जितनी भी चीजें लिखी गई थी तो उसको कंपाइल उनके द्वारा जितने भी कंपोजिशंस थे उनको कंपाइल किया, एक जगह संग्रहित किया गुरु अंगद ने, और उसमें फिर अपने भी नए स्क्रिप्ट को ऐड किया जिसे गुरुमुखी कहा जाता था। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। तो गुरु अंगद के और भी सक्सेसर्स आए, आगे की जो वंशावली बढ़ी वो भी गुरु नानक के नाम से ही लिखा करते थे। And all their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604। और ये जितने भी सक्सेसर्स आए, यानी बाबा गुरु नानक आए, गुरु अंगद आए, फिर उनके आगे के भी जो सक्सेसर्स आए, उनके उन सारे की कंपोजिशंस को कंपाइल किया गया गुरु अर्जन के द्वारा 1604 में। To this compilation were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। इन कंपाइलेशंस में और भी राइटिंग्स एडेड किए गए अलग अलग संतों के भी, जैसे शेख फरीद हो गया, संत कबीर हो गए, भगत नामदेव हो गए और गुरु तेग बहादुर हो गए। इन 1706 द कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर। 1706 में 1706 में ये जो कंपाइलेशन थी, जो संग्रह करके रखा जा रहा था एक जगह पे, इसको ऑथराइज कर दिया गया गुरु तेग बहादुर के बेटों के द्वारा और उनके आगे आने वाले वंशजों के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह इट इज ऑल्सो नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। तो इसीलिए इस किताब को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब का, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, जो कि एक धर्म ग्रंथ है सिखों का। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। तो गुरु नानक के जो फॉलोवर्स थे तो उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी 16th सेंचुरी के समय में, और उनके सक्सेसर्स के समय में, यानी गुरु अंगद हो गए और उनके आगे के भी जितने भी थे। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटेड। तो ये अलग अलग जाति के
अलग अलग जाति से आया करते थे, लेकिन व्यापारी थे, किसान थे, कलाकार थे, और लेकिन सबका वर्चस्व था। ठीक है, दे ऑल वर प्री डोमिनेटेड, सब अच्छा खासे रिच थे, प्रॉस्परस थे, यानी कि कोई नीचे कोई गरीब रहा होगा। This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बाबा गुरु नानक का ऐसा मानना था, ऐसा सब पे भी जब दबाव देना था कि अगर वो भक्ति का भी रास्ता अपना रहा है तो भी वो घर की जिम्मेदारियों को ना छोड़े। ठीक है, एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस, और ऐसा कोई काम करे जिससे वो अपने घर के लोगों को मदद कर सके। ठीक है, काम करे, चाहे वो कलाकार ही होकर के रहे या फिर कुछ भी रहे, गटरी साफ क्यों ना करे, लेकिन जुड़ा रहे किसी ना किसी काम से। They were also expected to contribute to the general funds of the community or followers। तो इनसे ये भी उम्मीद की जाती थी कि ये समुदाय में अगर किसी तरीके का समझो कि चंदा देना, ठीक है, आज के समय जो घूम के चंदा मांगते हैं ना, तो ये भी उम्मीद रखा जाता था कि लोग चंदा भी देंगे ताकि दूसरों की भी मदद की जा सके। और जो अमीर हुआ करता था तो वो तो अपने से मदद कर ही देता था, जो नहीं हुआ करते थे तो वो लोग चंदा के रूप में छोटा बहुत जो भी दे करके मदद करते रहते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के शुरुआत में, द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर had developed around the central गुरुद्वारा called हरमंदिर साहिब। तो अभी के समय में जो गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहिब है, तो उसके आसपास में एक शहर बस गया था, रामदासपुर अमृतसर। It was virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within a state। तो ये सेल्फ गवर्निंग था, यहाँ पे कोई शासन करने वाला नहीं था, और ये एक शहर के अंदर, एक राज्य के अंदर राज्य से माना जाता था पहले के हिस्टोरियंस के द्वारा, आधुनिक हिस्टोरियंस के द्वारा। The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606। तो मुगल एम्परर्स थे, तो उन लोगों को ये सिख धर्म जो है खतरनाक लगने लग गए थे। मुगल एम्परर देवर मुस्लिम्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देवर मुस्लिम, तो उन्होंने गुरु अर्जन को मरवा दिया 1606 में। ठीक है, मरवा दिया यानी कि कब्जा करके बंदी बनाया होगा, उन्होंने उसे मरवा दिया 1606 में। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century। और सिख आंदोलन जो था अब वो राजनीतिक रूप लेने लग गया था 17th सेंचुरी में। A development in which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। तो जो कि बाद में चल करके एक खालसा के रूप में इंस्टीट्यूशन, एक संस्था ही बन गया 1699 में। The community of the Sikh called the Khalsa Panth became a political entity। ठीक है, तो एक राजनीतिक पार्टी बन गई खालसा पंथ, सिखों का समुदाय। The changing historical situation during the 16th and 17th centuries influenced the development of Sikh movement। तो 16th और 17th सेंचुरी में जितने भी ऐतिहासिक बदलाव हुए, तो ये सिख आंदोलनों में भी बहुत सारे बदलाव लाए। The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on his development from the very beginning। तो बाबा गुरु नानक का जो आइडियाज था वो सबका बहुत ही असर रहा था शुरुआत से ही विकास पे। He emphasized the importance of the worship of one God। ठीक है, तो इनका भी यही मानना था कि एक भगवान को पूजा करो, लेकिन अभी भी इनमें कोई महिला भगवान नहीं बनी थी। जैसे अपने हिंदू धर्म में महिलाओं को भी है, दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, काली माँ है, बहुत सारी ऐसी माँ। तो किसी भी धर्म में भी, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों, जिस चैप्टर खत्म होने वाला है, तो मुझे अगर कोई गलत साबित कर सकते हो तो साबित कर देना, मैं चाहूंगा कि गलत साबित हूं, मैं भी जानूं कि और कौन धर्म में महिलाओं को भी देवी या देवता के रूप में पूजा गया है। He insisted that caste, creed or gender was irrelevant of attaining liberation। ठीक है, तो बिना कास्ट के, बिना क्रीड के, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो, मरना सबको ही है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने डेड बॉडी देखा होगा तो डेड बॉडी देख करके किसी का कास्ट या क्रीड पता नहीं चलता है, तो उसी सबको कहना था कि मरना सबको ही है, जिसको ये लोग मोक्ष नाम दे दिए थे। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss। तो मुक्ति का जो इनका विचार था वो बस आंतरिक खुशी के लिए नहीं, बट rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। ठीक है, तो एक एक्टिव लाइफ जीने के लिए और सोशल कमिटमेंट के साथ, यानी कि समाज का भी भला होते रहे उस तरीके से। He himself used the term नाम, दान and स्नान for the essence of his teaching। तो अपने सिखाने में इसने नाम, दान और स्नान का भी जिक्र किया गया है। तो ये किसके द्वारा? तो गुरु नानक साहिब के द्वारा। Which actually meant right worship, सही पूजा करना, welfare of others, दूसरों की भला करना, and purity of conduct, जो भी काम किया जा रहा है वो शुद्धता के साथ किया जाए। His teachings are new remembered as नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना। ठीक है, तो these are the his teachings as नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चखना।
which also underline the importance of right belief and worship। तो इससे यही पता चलता है कि सही मान्यता और सही पूजा, ऑनेस्ट लिविंग ईमानदारी जीवन, एंड हेल्पिंग अदर्स और दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications। तो ये जो बाबा गुरु नानक का जो आइडिया था इक्वलिटी के लिए, इसका अपना सामाजिक और पॉलिटिकल असर रहा है। This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries। All right, तो this might partly explain the difference between the history। तो जितने भी सेंट्स के बारे में, जितने भी डिवोशनल ऋषिज के बारे में हम लोगों ने जाना अभी तक, तो ये सबके बीच में डिफरेंस था, ठीक है, नॉट रिगार्डिंग ओनली जस्ट सिखिज्म। सबके बीच में बहुत सारे डिफरेंस था मेडिएवल सेंचुरीज के टाइम में, यानी 13 से लेकर के 17 सेंचुरी के बीच में। लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक। तो ऑब्वियस सा बात है, इन कबीर, रविदास, दादू, गुरु ग्रंथ साहिब में खुद कबीर के आइडियाज लिखे हुए हैं, तो उससे सिमिलर तो रहना वाजिब है। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इसमें रिलीजन, कास्ट, इन सब पे बेस्ड था, और मैं अभी भी इस बात पे अडिग रहूंगा। कोई भी बच्चा अगर मुझे गलत कर सके तो मेरे वेबसाइट पे जाकर के किसी भी कमेंट पे पोस्ट करना, या फिर मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है कि किस धर्म में लेडीज को भी भगवान का मान्यता दिया हुआ है, लाइक हिंदुइज्म। मदर मेरी को छोड़ करके, ठीक है, मदर मेरी को छोड़ करके उनको बस एक मूर्ति के रूप में बताया गया अलग ही। उसके अलावा और भी कोई धर्म है अगर, तो वो बताएं मुझे। ओके, सो द चैप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड इज डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, यानी कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का रास्ता। अगर किसी तरीके का हेल्प चाहिए पढ़ाई में, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना, ताकि उसे भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है। सब पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, कभी सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।